मेरे बच्चों नमस्कार, राम राम। मैं अमरजीत सियागसर हरियाणा जी के HRG के सियागसर यूट्यूब चैनल में फिर से आप बच्चों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की जो हमारी क्लास है IPC के अध्याय की क्लास है भाई। इससे पहले जो पहले वाली क्लास थी उस क्लास के अंदर हमने IPC के अध्याय पढ़े थे 15। आज की जो क्लास है 15 से आगे जो अध्याय पेंडिंग बचे हुए हैं, क्योंकि कुल अध्याय कितने 23, वहाँ से बात करेंगे भाई। तो टॉपिक चला हुआ है भारतीय दंड संहिता के अध्याय भाई। भारतीय दंड संहिता के अध्याय, भारतीय दंड संहिता के अध्याय, ये वाला टॉपिक चला हुआ है भाई। तो भारतीय दंड संहिता के अंदर कुल कितने अध्याय हैं? 23 अध्याय हैं भाई। तो जिन बच्चों ने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है वो पहले वाली वीडियो देखें, उसके अंदर 15 तक के जो अध्याय हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं भाई। तो देखो भाई भारतीय दंड संहिता के अंदर कितने अध्याय हैं? 23। देखो भाई इसके अंदर हमने पढ़ा था अध्याय 15। अध्याय 15 हमने पढ़ा था। अध्याय 15 में क्या होता है? धर्म संबंधी अपराध भाई। क्या पढ़ा था? धर्म संबंधी अपराध। जो धर्म संबंधी अपराध होते हैं उनको अध्याय 15 में शामिल किया गया। इसमें कौन सी धारा आती है? इसमें भाई 295 से लेकर 298 तक की जो धारा है इनको शामिल किया गया भाई। तो अभी तक हमने यहाँ तक पढ़ा था धर्म संबंधी जितनी भी बातें आती है, धर्म के प्रति कोई अफवाह फैलाता है तो उसके अंतर्गत यानी कौन सी धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया जाएगा, किस अध्याय के अंतर्गत आती है? अध्याय 15। अब आगे देखो भाई, आगे सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट अध्याय है भाई। 100% यहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा। अध्याय 16, एक बार टिक मार्क नहीं 2 बार टिक मार्क लगा लेना भाई। अध्याय 16 में क्या होता है? मानव शरीर संबंधी अपराध भाई। मानव शरीर संबंधी अपराध। तो मानव शरीर संबंधी अपराध किस अध्याय के अंतर्गत आते हैं? तो मानव शरीर संबंधी जो अपराध है अध्याय 16 के अंतर्गत आते हैं। कौन सी धाराओं को शामिल किया गया भाई? तो 299 से लेकर 377 तक की जो धारा है इनको शामिल किया गया। कौन सी धाराओं को? 299 से लेकर 377 तक की धाराओं को शामिल किया गया। देखो भाई सबसे पहले हम लोग बात करें धारा 300 भाई। धारा 300। अब धारा 300 किससे संबंधित है? धारा 300 है हत्या भाई। तो किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, हत्या कर दी, तो धारा लगेगी 300 भाई। यदि हत्या के लिए दंड के बारे में हम लोग बात करें भाई, यदि हम लोग हत्या के दंड के बारे में बात करें तो हत्या का जो दंड मिलता है कौन सी धारा के अंतर्गत मिलता है? धारा 302 के अंतर्गत भाई। तो धारा 302 के अंतर्गत हत्या का दंड मिलता है भाई। किसी ने हत्या का प्रयास किया है, यदि हम लोग हत्या के प्रयास के बारे में बात करें भाई, हत्या के प्रयास, तो भाई हत्या का प्रयास किया है तो कौन सी धारा के अंतर्गत मामला दर्ज किया जाएगा? धारा 307 के अंतर्गत मामला दर्ज किया जाएगा भाई। धारा 307। तो तीनों की तीनों धाराएं मोस्ट इंपोर्टेंट है। हत्या मर्डर जिसको बोलते हैं धारा 300 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। हत्या का दंड मिलता है तो धारा 302 के अंतर्गत मिलता है। हत्या का प्रयास किया गया तो धारा 307 के अंतर्गत मामला दर्ज किया जाता है भाई। तो यहां से मोस्ट इंपोर्टेंट थी भाई, ठीक है। उसके बाद देखो भाई, उसके बाद आती है धारा 326A भाई। धारा 326A। धारा 326A में क्या होता है? किसी के ऊपर एसिड अटैक किया जाता है भाई। एसिड हमला जिसको कहते हैं भाई। एसिड हमला किसी के ऊपर किया गया भाई, किसी के ऊपर तेजाब फेंका गया, इस तरह का जो केमिकल वगैरह फेंका गया है एसिड हमला उसको बोला जाता है। और एसिड हमले के लिए कौन सी धारा के अंतर्गत मामला दर्ज किया जाता है? धारा 326A के तहत मामला दर्ज किया जाता है भाई। नाम से ही पहचान होती मानव शरीर संबंधी अपराध। तो मानव शरीर संबंधी जितने भी अपराध होते हैं वो अध्याय 16 के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद देखो भाई, एक बार स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद थोड़ा सा और बताते हैं। अभी हमने पढ़ा है हत्या, धारा 302 हत्या के दंड है, प्रयास है और एसिड हमला है भाई। उसके बाद देखो भाई, यदि बलात्कार के बारे में हम लोग बात करें भाई, बलात्कार, जो भी बलात्कार होता है कौन सी धारा के अंतर्गत? बलात्कार के तहत जो मामला दर्ज किया जाता है 375 धारा के अंतर्गत बलात्कार का मामला दर्ज किया जाता है भाई। बलात्कार का जो दोषी होता है कौन सी धारा के तहत उसको दंड मिलता है भाई?
तो बलात्कार का जो दंड मिलता है वो धारा 376 के अंतर्गत दंड मिलता है भाई, धारा 376 भाई। अब आगे इनकी कुछ कैटेगरियां हैं। यदि भाई 12 साल से कम आयु की, 12 से कम आयु की किसी भी लड़की के साथ कोई बलात्कार होता है तो कौन सी धारा के तहत मामला दर्ज किया जाएगा भाई, कौन सी धारा के तहत मामला दर्ज किया जाएगा? 376 आगे इसकी कैटेगरियां हो जाती हैं 2F भाई। तो 376 2F के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। 12 साल से कम आयु की जो बच्चियां हैं उनके साथ बलात्कार हो जाता है भाई। और उसके बाद देखो भाई, दिल दहलाने वाली घटना है जिसको आप लोग कहते हो भाई सामूहिक बलात्कार। सामूहिक बलात्कार, आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रूह तक कांप जाती है भाई। सामूहिक बलात्कार कौन सी धारा के तहत मामला दर्ज किया जाता है? 376 2G धारा के तहत मामला दर्ज किया जाता है भाई। आप लोगों को ध्यान होगा दिल्ली के अंदर एक फिजियोथेरेपिस्ट लड़की के साथ यह घटना हुई थी जिसको भाई 12 या 13 साल के अंदर उस लड़की को न्याय मिला भाई। तो कहने का मतलब है ऐसा खौफनाक ये मंजर होता है, आदमी की रूह तक कांप जाती है भाई। तो सामूहिक बलात्कार 376 2G के तहत मामला दर्ज किया जाता है। उसके बाद देखो भाई, उसके बाद आता है समलैंगिकता भाई। उसके बाद आता है समलैंगिकता। ये समलैंगिकता आ जाए या अप्राकृतिक यौन संबंध, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समलैंगिकता या अप्राकृतिक यौन संबंध, ये देखो भी क्या होता है। समलैंगिकता या अप्राकृतिक यौन संबंध यानी समान लिंग वाले भाई, या अप्राकृतिक यौन संबंध। अप्राकृतिक तो बोला जाता है लड़का और लड़की, लेकिन अप्राकृतिक का मतलब होता है कोई भी दो लड़कियां हो सकती, कोई भी दो लड़के हो सकते हैं। तो समान लिंग के साथ जो संबंध होते हैं उनको समलैंगिकता या अप्राकृतिक यौन संबंध बोला जाता है। और इसके ऊपर भी मामला दर्ज किया जाता था, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने शायद इसको परमिशन दे दी है भाई। तो कौन सी धारा के अंतर्गत मामला दर्ज होता था? 377 धारा के अंतर्गत मामला दर्ज होता था भाई। तो ये था आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे पावरफुल जिसको आप लोग कह सकते हो अध्याय है 16 मानव शरीर संबंधी अपराध भाई। एक बार इस स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं भाई। तो अभी तक पढ़ा है 377 तक की धारा भाई, अध्याय 16 भाई। उसके बाद देखो भाई, फिर आता है अध्याय 17। उसके बाद आता है अध्याय 17। अध्याय 17 के अंदर क्या आता है भाई? संपत्ति विरुद्ध अपराध। संपत्ति विरुद्ध अपराध। तो संपत्ति विरुद्ध जो अपराध होते हैं उनको अध्याय 17 के अंतर्गत शामिल किया गया भाई। कौन सी धारा इसके अंतर्गत आती है? इसके अंतर्गत आती है 378 से लेकर 462 तक की धाराओं को शामिल किया गया भाई। 378 से लेकर 462 तक की धाराओं को शामिल किया गया। संपत्ति विरुद्ध अधिकार, देखो भाई इसमें क्या होता है, जैसे इसके अंतर्गत आती है भाई चोरी। चोरी किस धारा के अंतर्गत मामला दर्ज किया जाता है भाई? कोई भी चोरी करता है तो चोरी के लिए जो धारा लगती है, कौन सी धारा लगती है? चोरी के लिए धारा लगती है 378 भाई। ठीक है, चोरी के लिए दंड मिलता है भाई। चोरी के लिए दंड मिलता है, कौन सी धारा के अंतर्गत मिलता है? चोरी के लिए जो दंड मिलता है धारा 379 के अंतर्गत मिलता है भाई। तो ये संपत्ति विरुद्ध अधिकार है जिसके अंतर्गत आता है चोरी। उसके बाद देखो भाई लूट भाई, कोई भी लूट व्यक्ति करता है तो कौन सी धारा के अंतर्गत मामला दर्ज किया जाता है भाई? धारा 390 के अंतर्गत मामला दर्ज किया जाता है। लूट से संबंधित व्यक्ति के लिए धारा 390 के अंतर्गत मामला दर्ज किया जाता है। यदि भाई कोई भी डकैती से संबंधित है भाई, डकैती के लिए कौन सी धारा लगती है? 391 धारा लगती है डकैती के लिए भाई। तो चोरी के लिए 378 है, लूट के लिए 390 है, डकैती के लिए 391 धारा है भाई। अब देखो लूट के लिए जो दंड मिलता है, 391 हो चुकी है, 392 के अंतर्गत दंड मिलता है लूट वाले व्यक्ति को भाई। डकैती के लिए जो दंड मिलता है वो मिलता है 395 धारा के अंतर्गत भाई। 395 धारा के अंतर्गत मिलता है डकैती वाले को दंड।
तो ये था आपका संपत्ति विरुद्ध अपराध है, जो भी 378 से लेकर 462 तक की धाराओं को शामिल किया गया। उसमें चोरी है, लूट है, डकैती है। एक देखो भाई धोखाधड़ी, सभी को ही पता है भाई क्या होता है धोखाधड़ी भाई। तो धोखाधड़ी भी बहुत सारे लोग करते हैं, और धोखाधड़ी जो होती है कौन सी धारा के अंतर्गत मामला दर्ज किया जाता है, धारा 420 के अंतर्गत मामला दर्ज किया जाता है भाई। यहां तक स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं भाई। ये पढ़ा है अध्याय 17 भाई, अध्याय 17। उसके बाद देखो भाई आता है अध्याय 18 भाई, उसके बाद आता है अध्याय 18। और एक और इसमें खास बात है भाई, संपत्ति विरुद्ध जो अधिकार है ये सबसे बड़ा अध्याय भी है। क्या है ना, सबसे बड़ा अध्याय आप लोग कह सकते हो। ये बात हमने पहले भी पढ़ी थी। ये भाई सबसे बड़ा अध्याय है, अध्याय 17 सबसे बड़ा अध्याय है भाई। उसके बाद देखो अध्याय 18 भाई। अध्याय 18 में क्या होता है भाई, अध्याय 18 में होता है दस्तावेज। अध्याय 18 में होता है दस्तावेज या भाई संपत्ति, दस्तावेज या संपत्ति चिन्ह अधिकार, दस्तावेज या संपत्ति चिन्ह अपराध, संपत्ति चिन्ह अपराध। इसके अंतर्गत कौन सी धाराओं को शामिल किया गया भाई, इसके अंतर्गत शामिल किया गया 463 से लेकर 489 डे तक की धाराओं को शामिल किया गया भाई। दस्तावेज या संपत्ति चिन्ह जो अधिकार होते हैं उनके अंतर्गत 463 से लेकर 489 डे तक की जो धाराएं होती हैं उनको शामिल किया गया। अब इसमें देखो भाई क्या होता है, दस्तावेज या संपत्ति आपकी संपत्ति है, उस संपत्ति को कोई एज इट इज कागज तैयार करवा लेता है भाई, झूठे दस्तावेज तैयार कर लेता है, तो संपत्ति से संबंधित या झूठे कागजों से संबंधित जो बात होती है वो आती है अध्याय 18 के अंतर्गत भाई। ठीक है, अब आगे देखो भाई, आगे आता भाई अध्याय 19 भाई। आगे आता है अध्याय 19। अध्याय 19 क्या है, सेवा सुविधाओं के लिए भाई, सेवा सुविधाओं। तो इसके अंतर्गत शामिल किया गया है, सेवा सुविधाओं को शामिल किया गया भाई। अध्याय 19 के अंतर्गत आती हैं सेवा सुविधाओं के अपराध। सेवा सुविधाओं के जो अपराध होते हैं ये आते हैं आपके अध्याय 19 के अंतर्गत। अध्याय 19 में कौन सी धारा आती है, 490 से लेकर 492 तक की धाराओं को शामिल किया गया। अब इस अध्याय 19 को हटाई दिया गया न के बराबर है भाई। यात्रा के दौरान कोई ऐसी घटना को अंजाम देता है, या भाई जैसे कोई भी ऐसा है व्यक्ति है आप उसको परेशान करते हो, तो उसके ऊपर जो मामला दर्ज किया जाता था 490 से लेकर 492 तक की धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया जाता था। और ये वाला अध्याय आज न के बराबर ही है भाई। ठीक है, उसके बाद देखो भाई मोस्ट इंपोर्टेंट है अध्याय 20 भाई। अध्याय 20 इसके अंतर्गत क्या आता है भाई, इसके अंतर्गत विवाह संबंधी अपराध भाई। क्या आते हैं, विवाह संबंधी अपराध। तो विवाह संबंधी जो अपराध होते हैं वो आते हैं अध्याय 20 के अंतर्गत भाई। कौन सी धाराओं को शामिल किया गया, इसके अंतर्गत 493 से लेकर 498 के तक की धाराओं को शामिल किया गया भाई। 493 से लेकर 498 के तक की धाराओं को शामिल किया गया। विवाह संबंधी अपराध, देखो भाई विवाह संबंधी अपराध क्या है, किसी लड़की का तलाक नहीं होता भाई। ठीक है ना, यानी बिना तलाक हुए, बिना तलाक पुनः विवाह करना, बिना तलाक पुनः विवाह करना। तो तलाक हुआ ही नहीं उसके बाद पुनः विवाह करते हैं, तो कौन सी धारा के अंतर्गत मामला दर्ज होगा, 494 धारा 494 के तहत मामला दर्ज होगा भाई। ठीक है, बिना तलाक हुए विवाह करना कौन सी धारा के अंतर्गत, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। उसके बाद देखो भाई, ये पहले भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। कोई भी पति अपनी पत्नी के प्रति क्रूरता का व्यवहार करता है भाई। ठीक है ना, तो कोई भी पति पत्नी के प्रति क्रूरता का व्यवहार करता है भाई। ठीक है, क्रूरता का व्यवहार करता है, तो कोई भी पति अपनी पत्नी के प्रति क्रूरता का व्यवहार करता है, क्रूरता का व्यवहार करता है, तो कौन सी धारा के अंतर्गत मामला दर्ज किया जाएगा, 498 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। और ये पिछली बार शायद हरियाणा पुलिस के अंदर या एसआई के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, कोई भी पति अपनी पत्नी के प्रति क्रूरता का व्यवहार करता है
तो किस धारा के अंतर्गत मामला दर्ज किया जाएगा? 498 कै के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। ठीक है भाई, एक बार स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं भाई। तो विवाह संबंधी अपराध तक हमने पढ़ा है भाई। उसके बाद देखो भाई, उसके बाद आता है भाई अध्याय 21। उसके बाद आता है अध्याय 21 भाई। अध्याय 21 में देखो भाई क्या होता है। अध्याय 21 के अंदर होता है मानहानि भाई। अध्याय 21 में होता है मानहानि, और इसमें कौन सी धाराओं को शामिल किया गया? इसमें 499 से लेकर और 500 तक की धाराओं को, 502 तक की धाराओं को शामिल किया गया भाई। मानहानि क्या होती है भाई? देखो, प्रत्येक व्यक्ति का अपना अहम होता है, अपनी एक इमेज होती है, और कोई उसकी इमेज को नीचा दिखाने के लिए उसके ऊपर किसी भी प्रकार का आरोप लगाता है तो वो वाला व्यक्ति उसके ऊपर मानहानि का दावा ठोक सकता है। और आदमी का जो ये अहम होता है ये संपत्ति से भी बढ़ के होता है। तो मानहानि के तहत जब मामला दर्ज किया जाता है तो 499 के तहत तो मानहानि का मामला दर्ज किया जाता है भाई। और मानहानि का जो दंड मिलता है, मानहानि के तहत मामला दर्ज किया जाता है धारा 499 के अंतर्गत, और जो दंड मिलता है वो धारा 500 के तहत दंड दिया जाता है भाई। तो मानहानि का दंड कौन सी धारा के अंतर्गत दिया जाता है? धारा 500 के अंतर्गत दंड दिया जाता है भाई। ठीक है, उसके बाद देखो भाई, तो ये था अध्याय आपका 21। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अध्याय 22 भाई। अध्याय 22, अध्याय 22 में आता है भाई अपमान। अध्याय 22 में आता है अपमान। कौन सी धाराओं को शामिल किया गया भाई? इसके अंतर्गत 503 से लेकर और 510 तक की धाराओं को शामिल किया गया भाई। ठीक है ना, अपमान के अंतर्गत कौन सी धाराओं को शामिल किया गया? 503 से लेकर 510 तक की धाराओं को शामिल किया गया। देखो भाई, इसमें क्या होता है, कोई आपका अपमान करता है, अपराधपूर्ण धमकी देता है भाई। ठीक है ना, अपराधपूर्ण धमकी देता है, अपराधपूर्ण धमकी, तो कौन सी धारा के तहत मामला दर्ज होगा भाई? धारा 503 के तहत मामला दर्ज होगा अपराधपूर्ण धमकी के लिए भाई। ठीक है, और अपमान क्या होता है? सार्वजनिक स्थान पर आप लोगों का कोई अपमान करता है तो भी अध्याय 22 के अंतर्गत वो दोषी मिलता है और उसको इन धाराओं के तहत उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाती है भाई। उसके बाद देखो भाई, ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोग कह सकते हो अध्याय 23, और ये अध्याय 23 सबसे छोटा अध्याय है भाई। सबसे बड़ा अध्याय है 17, सबसे छोटा अध्याय है 23। इसमें क्या होता है भाई? देखो, अपराध करने की कोशिश, अपराध करने की कोशिश जिसमें उम्र कैद तक की सजा हो सकती है भाई। ठीक है ना, अपराध करने की कोशिश जिसमें उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। तो अपराध करने की कोशिश जिसमें उम्र कैद तक की सजा हो सकती है उसको अध्याय 23 में शामिल किया गया। और इसमें कौन सी धारा आती है? इसमें धारा 511 आती है भाई। ठीक है ना, तो 511 के तहत मामला दर्ज किया जाता है। कोई भी व्यक्ति अपराध करने की कोशिश करता है जिसमें उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान होता है, और ये वाला जो अध्याय है सबसे छोटा अध्याय है भाई। तो मोस्ट इंपोर्टेंट अध्याय थे भारतीय दंड संहिता के, कुल अध्याय इसके अंदर 23, सबसे बड़ा था 17वां और सबसे छोटा है 23। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करोगे और शेयर करोगे, अपना जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करोगे भाई। और मुझे पूरी उम्मीद है यहाँ से एग्जाम के अंदर 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, ज़्यादा समय न लेते हुए जय हरियाणा, जय हरियाणवी।